हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जो कि पहला लेक्चर था, पिछला लेक्चर जो था वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया। फिर वहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में जो पहला बायोमोलिक्यूल्स था, जिसके बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ना था उसको स्टार्ट कर चुके थे। उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती थी वो आपको बताया था। इसका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आपको बताए गए थे। फिर वहाँ पर हम लोग एक मोनोसेक्राइड्स की स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बारे में उनका मॉलिकुलर फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, ओपन स्ट्रक्चर तक की बात वहाँ पर हो चुकी थी। अब हम लोग उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बात करने वाले हैं। यहाँ पर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बताया गया, क्योंकि जो ओपन स्ट्रक्चर वहाँ पर ग्लूकोज का था वो कुछ बातों को तो एक्सप्लेन करता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आज हम लोग यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर समस्या क्या। देखो, ओपन स्ट्रक्चर ने हमें ये जानकारी दे दिया कि एल्डिहाइड जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पर एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के बारे में हम लोग जानते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड कीटोन एक टेस्ट देते हैं जिसका नाम होता है सिप्स टेस्ट। और एल्डिहाइड की रिएक्शंस हम लोग बहुत सारी चीजें वहां पर देख चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर्स में। तो यहां पर भी अगर सवाल आता है कि जब हमने इसके ओपन स्ट्रक्चर्स को देखा तो ओपन स्ट्रक्चर्स में आपको बताया गया कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शंस करके ऑक्साइम और HCN से रिएक्शंस करके साइनोहाइड्रिन्स देता था। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, ये पूरा का पूरा वहां पर प्रूव कर रहा है एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है। लेकिन सवाल आता है यहां पर अगर उसके पास सच में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और वो भी फ्री फॉर्म में है तो उसको रिएक्शंस करना चाहिए था, उसको सिप्स टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन वो सिप्स टेस्ट नहीं दे रहा है। फिर उसको NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शंस करना चाहिए, जैसा कि एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग पढ़े थे। तो कह रहे जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के एडिशंस की बात है, कह रहे नहीं देंगे। फिर कहा गया चलो ठीक है, आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शंस कर जाते हो, ऑक्साइम बनाते हो। कहा गया कि अगर हम इसका ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बना देते हैं, उसका एसिटाइलेशन करा के उसका पेंटा एसीटेट बना देते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो कहा गया उस पेंटा एसीटेट से कहा गया एक काम करो, चल करके तुम वहां पर अब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शंस करो। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शंस नहीं कर रहा था। तो कुछ ऐसे प्रूफ हमें देखने को मिले जो क्या कर जाता था यहां पर, कि आप ध्यान देते हैं कि वो इसके ओपन स्ट्रक्चर्स को वहां पर क्या कर जाते हैं, एक्सप्लेन करते थे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ओपन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करते, उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, फ्री फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो साइक्लिक होंगे और साइक्लिक कैसा होगा वो सारी चीजें अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, फिर यहाँ पर जो भी लिखा गया इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में उसको आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर खुद बनाऊंगा और आप अच्छे से इसको देखते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे स्ट्रक्चर्स कैसे क्या हुआ है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ही ये जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं यही मेन है जिसकी वजह से यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में रख दिया गया है, क्योंकि बायोलॉजी में भी है ये चैप्टर्स, केमिस्ट्री में भी रख देता है यहाँ पर। तो वो कैसे यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनता होगा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था सबसे पहला कार्बन जो होगा वो CHO होता है। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये 6 नंबर का हो जाता है। और 6 नंबर पे मैंने आपको बताया CH2OH पाया जाता है। फिर मैंने कहा कि 2 से लेकर के 5 कार्बन तक पे OH ग्रुप पाया जाता है, उसकी पोजीशंस। तो आपको यहां पर ध्यान देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सभी OH ग्रुप राइट साइड पाया जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रखना इस लाइन को, सभी OH ग्रुप राइट साइड होगा, केवल एक कार्बन को छोड़कर। वो कौन सा कार्बन है, 3rd नंबर का। और 3rd नंबर पे कौन सी साइड हो जाता है बताओगे, लेफ्ट साइड, ये हो जाता है ऐसे। सभी कार्बन जैसे आपको पता, अगर नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ठीक है, केवल 3rd पे लेफ्ट साइड, उसके बाद सभी सब राइट साइड है। ये तो ओपन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसको हम D+ ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में बताया। अगर आप वो देखे हैं तभी आप यहाँ पर सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर
कि जब इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा गया वो 6 मेंबर का एक रिंग था जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व था उस रिंग को बनाने के लिए। तो वो कैसे बना आपको पता है? 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का। कहा गया कि यहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड से एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाकर के जुड़ जाए, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी। जब 2 जुड़ जाते हैं तब एसिटल कहते हैं। यहां पर क्या होता है? ये हेमी एसिटल बना करके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हेमी एसिटल कैसा? जो हेमी एसिटल ग्रुप यहां पर, हेमी एसिटल ग्रुप जो देखने को मिलता है, याद रखना, जो हेमी एसिटल ग्रुप यहां पर देखने को मिला है वो क्या हो जाता है? यहां पर 6 मेंबर है। और वो कैसे बनेगा अगर मैं आपको बताऊं, याद रखना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। और इनसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवें कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वही जाकर के जुड़ता है। वो जाकर के इनसे जुड़ेगा, जैसे हम अल्कोहल को ऐड करते थे एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर, सेम वैसे इसका H यहां से टूट करके जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन इस कार्बन से तो जुड़ा है, जाकर के इस वाले कार्बन से भी जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से एक रिंग बनेगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाऊं, आप ध्यान दें, इस कार्बन से देख रही है, पहला कार्बन, इस कार्बन पे अब कार्बन डबल बॉन्ड से अब सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाता है ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। ठीक है, ये फिर इसके बाद ये आपका, ये पहला था, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6 नंबर का कार्बन। ध्यान से समझे यहाँ पर, तभी सारी चीजें ये समझ में आए स्ट्रक्चर तो ये भी आएगा। ये पहला कार्बन ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे पहले कार्बन पे ऐसा OH और H दिखेगा अब यहाँ पर भी, और दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा? OH। सब कुछ वैसे लिखते जाओ, H। तीसरे पे बदला तो लेफ्ट आ जाता है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में OH, ये तीसरा कार्बन है, H। चौथे कार्बन पे फिर से OH आपको राइट साइड देख रहे हैं। यहाँ पर हम 5वें कार्बन पे आते हैं, 5वें कार्बन पे H यहाँ पर, और 6 नंबर वाले कार्बन 5वें पे आ जाता है, और इसके साथ यहाँ पर इसका OH जाकर के इनसे जुड़े। याद रखना, ये कार्बन और ये कार्बन किसके द्वारा? इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। इसको यहाँ पर दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं, ऑक्सीजन ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पर जो ऐसा कॉर्नर है, ये कोई कार्बन को नहीं दिखा रहे, इस बात का ध्यान है। ठीक है, बस ये दिखाना चाहते हैं ये कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि पहले जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था, यहाँ पर अगर देखेंगे कायरल कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 थे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप था वो भी एक OH को जोड़ करके इसने भी यहाँ पर एक कायरल कार्बन को जनरेट किया। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां हो जाता है। ठीक है, ये तो कहने का मतलब 4 कायरल कार्बन से 5 हो जाता है, और ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर याद रखना, ये जो नाम यहाँ पर आपको बताया गया, ये जो है ये ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए 2 और टर्म यहाँ पर यूज करते हैं। एक को कहते हैं अल्फा फॉर्म और एक को कहते हैं बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो याद रखना, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया, क्योंकि ये जो पहला कार्बन, इसको अगर देखा जाए ना, ये पोजीशंस को अगर देखें, इसको हेमी एसिटल, क्यों? क्योंकि इस एल्डिहाइड से केवल एक OH ग्रुप जाके जुड़ा, तो हेमी एसिटल वाला कार्बन है, या फिर पहला कार्बन भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6 हो जाता है। तो पहला कार्बन और पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं, ये आपको राइट साइड देखने को मिल रहा है। हमने ओपन स्ट्रक्चर से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाया, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम है, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला था, एक अल्कोहलिक और एक OR ग्रुप, इसी को कहते हैं हेमी एसिटल। OH और OR दोनों पाया जा रहा है, लेकिन जो OH है, जब हमने पेपर पे इसको ड्रॉ किया तो OH हमने राइट साइड लिखा, तो इस फॉर्म को कहते हैं ये अल्फा वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई? अल्फा वाला फॉर्म है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, अगर वही OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड दिख जाए पहले कार्बन पे, तो उसको कहते हैं वो बीटा वाला फॉर्म। तो यहाँ पर आप बताओ, ये कार्बन है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ठीक है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ये 5वां और ये 6 नंबर का CH2OH है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो दूसरे पे कोई दिक्कत नहीं, OH राइट साइड, बस तीसरे पे दिक्कत होती है, वो कौन सी साइड चला जाता है? लेफ्ट साइड। सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चौथे पे फिर से वापस राइट साइड, सब कुछ मैंने आपको बताया। 5वें पे कहा था H होता है और OH था, वही OH जाकर के यहाँ पर जुड़ा है, तो ये कार्बन और ये कार्बन 5वें नंबर का आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे ऑक्सीजन लिंकेज से। तो इनका जो पहला कार्बन है कायरल कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6,
और इसमें OH ग्रुप आपको कौन सी साइड दिख रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड। यहाँ पर राइट था, यहाँ पर मैंने कहा ये लेफ्ट साइड हो जाता है। लेफ्ट साइड की वजह से इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं आपको पता है, बीटा फॉर्म कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो साइक्लिक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ओपन चेन है, वो साइक्लिक के साथ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसमें इंटर कन्वर्टेबल ऐसे होते रहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे बने रहता है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों, क्योंकि कुछ रिएक्शन इसको प्रूफ देते हैं, कुछ इसको प्रूफ देते हैं, तो ये दोनों पाया जाता है। हाँ, अल्फा और बीटा फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसकी वजह से अल्फा बीटा बोला गया, फर्स्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन, राइट साइड है तो अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा बोल दिया गया। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, लेकिन ऐसे तो अभी आपको बनाया गया कि बताया गया कि कैसे ओपन चेन से साइक्लिक बन जाता है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत यहाँ पर अच्छा नहीं। हमें यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो रिंग यहाँ पर बनेगा वो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर का रिंग है, जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, और एक ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जरूरत है जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन हो। तो उसी से ही जैसा वहां पर, उसी की तरह स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर बताया गया ऐसा स्ट्रक्चर कौन रखता है, आपको बताया यहाँ पर 5 कार्बन और क्या हो जाता है कि एक ऑक्सीजन का जो रिंग यहाँ पर आ जाता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर, एक होता है कंपाउंड होता है पायरेन। अगर मैं उसको दिखाऊं यहाँ पर, वो ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं पायरेन स्ट्रक्चर। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पायरेन। और यहाँ पर हमें ये डबल बॉन्ड, ये सारी चीजें ध्यान नहीं देना है, हमें बस ये देखना है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 कार्बन एक ऑक्सीजन का है। तो इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कहीं यहाँ पर पायरेनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का हम कौन सा स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर। याद रखना, ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये फिशर ने दिया था। किसने दिया था, ये वाला स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर था, पिछले लेक्चर पे बताया था, फिशर स्ट्रक्चर। अब जो पायरेनोज स्ट्रक्चर जो देने जा रहे हैं वो हैवॉर्थ है, इसलिए इसको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब हैवॉर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप अच्छे से देखते रहेंगे। अगर आपने ये समझा तो आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया तो इसका पायरेन स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आएगा। और पायरेन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ये आप अगर देखें, ये ऑक्सीजन अगर आप देखिए, वो कौन कौन से कार्बन, आप बताओ कि पहला कार्बन और 5वें कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक पहला कार्बन, एक 5वां। अब बताओ कि ये पहला हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 5वां कार्बन हो जाता है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हर एक कार्बन पे 2-2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे। अब आपको एक ट्रिक देखना है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म को अब हमें इस फॉर्म में ढाल देना है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ओपन से ही कैसे भी करके बनाया, ठीक है, अब इसको पायरेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, एक ट्रिक से आपको ध्यान देना। याद रखना, ये जो आपने स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पहले इस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर्स पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर याद रखना, जो भी आपको राइट साइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें या तो राइट है तो लेफ्ट दिख रहा है, राइट साइड होगा पायरेन स्ट्रक्चर में, उसको हम नीचे लिखेंगे। और जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड होगा, उसको पायरेन स्ट्रक्चर पे कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर। तो ये आपको ध्यान देना, क्योंकि इसी की मदद से सारी चीजें होने वाली। तो जो राइट साइड है इधर है, उसको हम पायरेन स्ट्रक्चर में नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड उसको ऊपर लिखेंगे। तो चलो एक एक करके, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, पहला वाले कार्बन पे आते हैं। यहाँ पर आपको OH कौन सी साइड दिख रहा है, राइट, और राइट वाले को मैंने कहा कहाँ पर होगा, नीचे। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं OH और H को ऊपर। दूसरे कार्बन पे आते हैं, तो यहाँ पर भी OH राइट साइड है, तो कहेंगे राइट वाले को भाई हम जानते हैं नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पर H। और तीसरे पे कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, ये हर कोई जानता है। और तीसरे पे क्या हो जाता है, यहाँ पर OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, और लेफ्ट वाले को मैंने कहा ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर H आ जाता है। और चौथे पे अगर हम आते हैं, चौथे पे OH ग्रुप आपको फिर से वापस मिलता है, यहाँ पर आप बताओगे राइट साइड तो नीचे और H। और पांचवें पे अगर आए, इनकी स्थिति देखें, एक H है और एक यहाँ पर CH2OH है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो अब हम बताएंगे, याद रखना, यहाँ पर H को हम नीचे लिखेंगे और CH2OH को ऊपर लिखेंगे, CH2OH। ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला। तो ये क्या हो जाता है, अगर ऐसे हम लिखते हैं तो बताओ, ये पहला कार्बन, ये तो इसका मतलब ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, और तब ये हमारा यहाँ पर 5वां हो जाता है। और ये 6 नंबर का कार्बन जो कि रिंग के बाहर है।
तो इस फॉर्म को हम कहते हैं अल्फा फॉर्म, और इसका सही से नाम लिखते हैं तो याद रखना, इसको कहेंगे अल्फा, क्योंकि ये जो फॉर्म था इसको कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज। अब इसी का साइक्लिक हो गया, इसको कहते हैं अल्फा डी प्लस, और याद रखना डी प्लस। उसके बाद इसको केवल ग्लूकोज नहीं लिखें, क्योंकि ये पायरेन से लिया गया स्ट्रक्चर, इसको हम इसका पूरा नाम कहेंगे ग्लूको पायरेनोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज ऐसे बोला जाता। ठीक है, अगर हम यहां पर ऐसे ही देखें अगला वाला, नेक्स्ट यहां पर अगर बीटा वाले को देखना है तो फिर से ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां पर। तो अब इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है ये, और यहां पर अगर हम आते हैं तो आप बताओगे कि अब इसमें क्या हो जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ये पहला कार्बन है, ये 5वें नंबर का कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब पहले कार्बन पे अगर हम आते हैं तो आपको OH ग्रुप कहाँ पर, लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट वाले को मैंने नियम के हिसाब से कहा भाई उसको ऊपर लगाना, तो हम कहेंगे ये रहा ऊपर, चलो ऊपर लिख दें। और उसके बाद H को आप नीचे लिखेंगे। फिर सेकेंड कार्बन पे आते हैं, OH ग्रुप आपको राइट दिख रहा है, राइट वाले को तो नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड पे वापस आप बताओगे यहाँ पर हुआ तो उसको ऊपर लिखेंगे लेफ्ट वाले को। चौथे पे आपको राइट है तो ऊपर, लेफ्ट नीचे, और 5वें पे H है और ये है सेम ऐसे। आप बताओगे CH2OH। देखो इसी के लिए आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कैसे ओपन स्ट्रक्चर से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को फिर हम यहाँ पर ढालने जा रहे हैं पायरेन स्ट्रक्चर्स पे, और पायरेन स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पर ढालते हैं तो ऐसे बन जाता है। क्योंकि ये बीटा फॉर्म है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम पूरा नाम लिखेंगे बीटा डी प्लस, उसके बाद यहाँ पर इनका नाम कहेंगे ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक, ऐसे कुछ होता है, ग्लूकोपाइरेनोज बन के तैयार हो जाता है। और अगर हम देखें ये अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंसेस, देख लो यहाँ पर ये राइट साइड हो था, उसमें लेफ्ट, इसके अलावा सारी चीजें अपनी जगह पे। इसलिए याद रखना यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला कार्बन इनका, पहला कायरल कार्बन इनका पहला, इसी पे OH ग्रुप ये नीचे पाया जा रहा है और यहाँ पर ऊपर पाया जा रहा है। पहले कार्बन पे ही OH ग्रुप आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब बताओ कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर याद रखना इसको हम कहते हैं जो पहला कार्बन है ना, यहीं पर अगर हम देखें, अगर ध्यान से, इस पे OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसको कहेंगे OR ग्रुप, OHOR, इसको कहते हैं हेमी एसिटल ग्रुप, और इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इसीलिए याद रखना यहाँ पे एक लाइन हमेशा कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एनोमर्स हो जाता है। ठीक है, तो एक लाइन आपको यहाँ पर इसको हटा कर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा एंड बीटा, नोट करके आपको ये ध्यान देना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, अल्फा बीटा अगर लग जाए इसका मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ग्लूकोज बोले फिर पूरा नाम लिखना बोले तो ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। ठीक है, ये आइसोमर है। अगर हमसे कभी पूछा जाए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, हम कहेंगे एनोमर्स। हम कहेंगे फर्स्ट कायरल कार्बन पे उनके OH की पोजीशन ही क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इनका OH ग्रुप यहाँ पर नीचे पाया जा रहा है, राइट साइड में था वैसे, तो आप बताओ कि यहाँ पर नीचे, तो इसका मतलब ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है, और ऊपर पाया गया तो बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। तो ग्लूकोज के बारे में आपको इतना याद रखना था। आया समझ में क्या कैसे हुआ, कैसे ओपन स्ट्रक्चर से हम साइक्लिक में आए, साइक्लिक में फिर हमने इसको पायरेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चंस पूछेगा, और कोई भी चीज़ मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ कि कोई पॉइंट्स बाहर से लेके आ रहा हूँ, सब कुछ आपके एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, बस उनके ऊपर है वो, अगर डीप जाएंगे तो एनसीईआरटी में ही, तो ये सारे लेवल पे जाएंगे तो हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर्स, आपसे पूछ लिया जाए कि 4 स्ट्रक्चर ऑप्शंस में दे दिया जाए इसे, और आपसे पूछा जाए बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको हो सकता है आप कहेंगे कि हम रट लेंगे, हम कहेंगे पहले पे अगर OH नीचे हुआ तो वही हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज हुआ, लेकिन
हो सकता है 3 ऑप्शन में पहले पे ही आपको यहाँ पर नीचे कर दिया जाए, तो अब क्या करोगे भाई? इसके अलावा ये सारी पोजीशंस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक अच्छा क्वेश्चंस बनाएंगे तो वही कर सकता है जो इसके ओपन स्ट्रक्चर को अच्छे से जानता है, फिर ओपन से कैसे साइक्लिक बना, पहला वाला कीटोनिक ग्रुप्स और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप और पांचवे का OH ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और हेमी एसिटल बनाते हैं, ठीक है। और हेमी एसिटल के हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए ये दोनों, साथ साथ इसको पायरेन स्ट्रक्चर में ढाला गया, तो ऐसा बन जाता है। आया समझ में? ठीक है, इतना हुआ। तब इसको मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखता है। चलो मिटाते हैं इसको। एनोमर है, ये भी लाइन हर कोई याद रखेगा, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो यहां पर शुरू से देखते हैं। बात हो रही है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे बात होगी। तो आते हैं यहां पर, देखते हैं क्या बोलता है। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फर्स्ट, मतलब वो ओपन चेन वाली की बात कर रहा है। अब ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ज्यादातर प्रॉपर्टी फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर, मतलब कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि इसका ओपन स्ट्रक्चर वहां पर फॉलो नहीं कर पा रहा है। जैसे कि पहला आपको कह रहा है डिस्प्यूट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, मानते हैं उसके पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो बताया गया ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट, ग्लूकोज को सिप्स टेस्ट देना चाहिए तो वो क्यों नहीं दे रहा है। साथ साथ कहते हैं एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, ये सब मैंने आपको बताया था वहां पर प्यूरिफिकेशन सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, यूज करते थे, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था। कह रहे हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशंस भी देने को तैयार नहीं है प्रोडक्ट विद NaHSO3, इनके साथ एडिशन भी नहीं दे रहा। और साथ ही साथ कह रहे थे पेंटा एसिटेट, जब उसके एसिटाइलेशन कराते थे ग्लूकोज का तो पेंटा एसिटेट बनता, जिससे पता चलता था उसके पास 5 OH ग्रुप है। और ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, वैसे ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करता था, लेकिन एक बार पेंटा एसिटेट बनने के बाद नहीं कर रहे। सवाल आता है पेंटा एसिटेट हुआ, मानते हैं उनके OH ग्रुप बिजी हो गए, एल्डिहाइड को तो फ्री होना चाहिए, उसको तो रिएक्शन करना चाहिए था, उससे रिएक्शन से नहीं कर रहे, ठीक है। बताया गया इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, और ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपको प्रूफ दे रहा है कि उसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जा रहा है। देखना अब्सेंट नहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं है बताओ कि यहाँ पर एल्डिहाइड, अब बताओ कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है, फ्री नहीं पाया जा रहा है, वो ये बता रहे हैं कि फ्री नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। और आगे आपको यहां पर कहता है कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर, ठीक है, उनको हम नेम क्या देते हैं, नेम एज अल्फा एंड बीटा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ग्लूकोज है तो क्रिस्टलाइन। बताया गया द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया लगभग 419 केल्विन पे, अगर उसके क्रिस्टल को हम हीट करेंगे तो मेल्ट करना शुरू करेगा। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन सोल्यूशन को लेंगे और 303 केल्विन मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उसको वहां पर उसको क्रिस्टलाइन करते हैं, तब जाकर के अल्फा फॉर्म बनता है। जबकि कहता है वाइल, ठीक है, बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा, वो 19 से 23 हालांकि आसपास ही है। फिर बताया कि इज ऑब्टेन, उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन से हम करेंगे, वो भी 371 केल्विन पे, तो बीटा, और 303 केल्विन पे तो अल्फा बन जाता है क्रिस्टलाइजेशन से। फिर कह रहे हैं दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, जो ऊपर बताया गया यहाँ पर फॉर ग्लूकोज, इट वाज प्रपोज दैट, ऐसा लग रहा है वहां पर कि आपको बताया जाए, ऐसा प्रपोज किया गया वहां पर, वन ऑफ OH ग्रुप, कोई एक OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप्स एंड फॉर्म्स अ साइक्लिक हेमी एस्टर, कौन सा स्ट्रक्चर, हेमी एस्टर, जब एक OH ग्रुप जुड़ेगा तो हेमी एस्टर। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग विथ OH एट, 5वां कार्बन इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशंस, कह रहे हैं 6 मेंबर रिंग बनता है, उसमें इसका मतलब यह कि 5वें कार्बन का ही OH एल्डिहाइड से जाकर के जुड़ता है। कहा गया दिस एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है, अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप्स एंड आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स एज शोन बिलो। अब्सेंस का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप बताओगे एल्डिहाइड, आपसे कभी पूछा जाएगा क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, आप बताओगे हाँ पाया जाता है, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं होता, उससे लिया गया, ठीक है। पता है दीज 2 साइक्लिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन, आपको अगर देखा जाए यहाँ पर ये ओपन चेन, ये साइक्लिक फॉर्म, सब कुछ बताया मैंने, और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे पाए जाते हैं ओपन चेन के साथ। आपने देखा OH ग्रुप आपको राइट साइड दिखा तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज,
लेफ्ट साइड पहले पे बीटा डी प्लस, और सब कुछ सेम है अल्फा और बीटा में, पहले कार्बन पे ही OH की पोजीशन अलग है। फिर आपको यहाँ पर कहता है द टू साइक्लिक हेमी एस्टल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट C1 कार्बन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के केवल C1 कार्बन उनकी पोजीशंस बदली है, कार्ड एनोमेरिक कार्बन, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पहले कार्बन को, इसी को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। बताया कि अब यहां पर आपको कहता है कि सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। इसलिए याद रखना एनोमेरिक कार्बन पे ही दोनों लोग डिफर थे, तो कहा कि भाई इसलिए हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या लगता है, एनोमर्स लगता है। बताया कि द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कार्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है अल्फा एंड बीटा इन एनालॉगी विथ। ये किससे मैच कर रहा है इनका स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम है पायरेन। बताया कि पायरेन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एक ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड अ 5 कार्बन एटम इन द रिंग। बताया कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई, किसके द्वारा दिया गया, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स इज गिवन, और ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर के द्वारा दिया गया था। चलो सब कुछ बताया मैंने वहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया। अब आपको बस यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है। ये पायरेन है, इसमें बताया गया कि आपको बताइए पहला कार्बन जिस पर OH आपको नीचे दिखाई दे रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बोला जाएगा, और वही हमें यहाँ पर ऊपर देखने को मिलता है। तो आप बताओ कि यहाँ पर हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बन जाता है, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बन जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज क्या होगा, कि स्ट्रक्चर इसका, तो ग्लूकोज को अगर हम समझे तो फ्रक्टोज भी हमें समझ में आएगा। तो यहां पर भी अब दूसरा जो कंपाउंड है उसको भी देखते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बात में बता देता हूं, भी रीड कराऊंगा। फ्रक्टोज को कहा जाता है कीटो हेक्सोज। पता है क्यों कीटो हेक्सोज कहा जाता है? शुरू में पिछले लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन हो रहा था मैंने आपको बताया था, ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट जिसके पास, या फिर ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप वहां पर एल्डिहाइड होता है उसको एल्डो फैमिलीज कहते हैं, और जिसका कीटोन को कीटोज कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए कीटो हेक्सोज, और हेक्सोज कहाँ से आया ये बता रहे, इसमें 6 कार्बन का है। ठीक है, तो जितने कार्बन है उसके बेसिस पे वहां पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ऐसा बोला जाता है। तो कीटो हेक्सोज कहा गया, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कीटो हेक्सोज होता है कौन, हमारा फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया कि इसको बनाएंगे कैसे, तो सिंपल सा तरीका कह रहे थे, जब पहला मेथड आप यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने का, वैसे यहाँ पर भी बन जाएगा। कह रहे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करो, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी बन जाएगा सेम इक्वल अमाउंट में। तो प्रिपरेशन मेथड सिंपल सा है, और बताया गया मीठे फलों वगैरह में, वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर्स को भी बताने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहे हैं फिशर। इनके फिशर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और जब फिशर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका भी वही कहना था, भाई यहाँ पर क्या हो जाता है कि 6 कार्बन का सीधी चेन है। कह रहे पहले कार्बन पे आपको मिलेगा CH2OH, दूसरा कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप लेके बैठा है कीटोनिक, ये रहेगा हमारा तीसरा कार्बन, ये रहेगा चौथा कार्बन, ये रहेगा 5वां कार्बन, और ये रहेगा 6ठा कार्बन, जिसपे फिर से CH2OH ग्लूकोज की तरह। और इसके अलावा जो बचे हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अब तो 3 ही लोग बच रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पर ये हमारा जो हो जाएगा OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से ये पहला कार्बन हुआ, तो ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां, और ये 6ठा, सेम वही कॉन्सेप्ट कहा गया। तीसरे पे लेफ्ट साइड OH पाया जाता है, इसके अलावा OH आपको कहां पर दिखेगा, राइट साइड। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर बॉन्ड और बच रही है हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर्स है। और ओपन स्ट्रक्चर का अगर सही नाम लिखेंगे तो आपको पता है कायरल कार्बन तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, और सबसे लोअर मोस्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप का राइट होना आपको क्या दिखाता है, ये D फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा फ्रक्टोज होता है इसको कहते हैं, यहाँ पर ये लेवो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लेवो रोटेटरी होता है। तो इसलिए बताया गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा, तो यहाँ पर माइनस, इसको लिख देंगे फ्रक्टोज। इसका जो करेक्ट नाम ऐसे लिखा जाएगा ओपन चेन का, तो हम कहेंगे D- फ्रक्टोज। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका भी सेम चीज ऐसे ही कहा जा रहा है कि जैसे
ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर उसके साथ इक्विलिब्रियम में पाए जा रहे थे, वैसे फ्रक्टोज के भी साइक्लिक स्ट्रक्चर उसके साथ इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। और फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो 5 मेंबर होता है, ग्लूकोज का 6 मेंबर था जिसमें 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन था। फ्रक्टोज का 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से 1 ऑक्सीजन जबकि 4 क्या है वहां पर कार्बन। तो बताया कि ये 5 मेंबर रिंग कैसे बनेगा, कह रहे वही फिर से दूसरे कार्बन जो कीटोनिक ग्रुप है ये माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 5वें कार्बन वाला फिर से कहता है कि यहाँ पर भाई हम माइनस और प्लस में टूट करके इसके ऊपर जाकर के क्या कर जाता है एडिशन कर लेगा, तो H प्लस जाकर के इससे जुड़ेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन को कनेक्ट करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ। पहले ये वाला दूसरा वाला कार्बन देखा, ये कीटोनिक कार्बन अब कैसा दिखेगा अब बताएंगे OH। दूसरे साइड यहाँ पर लिख देते क्या इसका CH2OH। अब बताओ कि ये रहा हमारा CH2OH, ठीक है। उसके बाद याद रखना ये हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर का कार्बन, क्योंकि पहला ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6 नंबर का है CH2OH। चलो तीसरे पे तो हमें पता है भाई, तीसरे पे तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तुमने कहा ये तुम तीसरे हो तो तुम्हारा OH लेफ्ट जाएगा। उसके बाद चौथे पे तो आपको राइट दिख रहा है यहाँ पर ये, और 5वें वाले का ही तो पूरा कहानी रचा है ना। अब बताओगे 5वें वाले का ही H OH जा करके इनसे जुड़ा है, तो अब बताओगे H तो यहाँ पर जाके बैठ चुका है, अब बचा है O, और वो क्या करेगा इस कार्बन को और इस कार्बन को कनेक्ट करेगा। तो ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा अगर नंबरिंग करें तो आप कहेंगे पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां और ये 6 नंबर का छठा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दूसरे और 5वें कार्बन को ऑक्सीजन ने कनेक्ट किया है, तो टोटल कितने मेंबर का रिंग होगा ये देख रहे हैं यहाँ पर रिंग ऐसे तो बन रहा है ऐसे। तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। जब ये ओपन चेन था तो टोटल 1 2 3 3 कायरल कार्बन थे। अब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो 1 ये भी बन जाएगा, 2 ये 3 और ये 4 हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ऐसा समझ में। और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसको भी अल्फा बीटा में, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा का टर्म यूज करेंगे, कहेंगे जो पहला कायरल कार्बन है, फिर इसको हेमी-एस्टल ग्रुप भी कह सकते हैं जहां पर OH भी है और OR है। इसमें OH ग्रुप आपको राइट साइड मिल रहा है तो इसको कहेंगे भाई इसका मतलब ये अल्फा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म है, और ये इसके साथ इक्विलिब्रियम है। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दूसरा वाला, फिर से इनका ये कार्बन, ये वाला दूसरा वाला कार्बन है, और इसके OH को मैं यहाँ पर इस बार लेफ्ट साइड कर रहा हूँ और CH2OH को राइट साइड। ऐसे। और अब अगर हम देखें यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ज़्यादा हो गया ना, एक कम कर देते ऐसे। तो अब बताओगे ये 5वां, तो ये हमारा हो जाएगा CH2OH। अब बचाओ ये हमारा नंबर 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बताओगे ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 एंड 6। और अब अगर इस पर हम OHS की पोजीशन लगाएं, थर्ड पे तो बदल ही जाता है, आपको पता ही है यहाँ पर। इसके अलावा फोर्थ पे राइट होगा, ठीक है। फिफ्थ का ही तो H हटा है OH, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन और अब बताओगे ये कार्बन, यही आपस में कनेक्टेड है, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। और इसमें अगर हम देखते हैं OH ग्रुप हमारा कौन सी साइड है, बताओ। ये तो लेफ्ट साइड आपने लिख दिया पहले कायरल कार्बन पे, क्योंकि टोटल कायरल कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 हो जाते हैं और ओपन में केवल 3 था। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बीटा फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा फॉर्म। ये अल्फा था, वो बीटा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसीलिए याद रखना यहाँ पर अल्फा और बीटा फॉर्म है, तो ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये तो आपने देखा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, कौन कहाँ पर है, कैसे जुड़ रहा है, किनके बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, तब जाकर के आप इनके साइक्लिक हेमी-एस्टल वाले स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। हेमी-एस्टल क्या, फिर हेमी-कीटल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया हमारा जो ये रिंग बन के तैयार है, एक्चुअली में 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर का रिंग है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। कहा गया ऐसा स्ट्रक्चर क्या कोई ऑर्गेनिक में है, तो उसी की तरह हम भी बना दें इसका स्ट्रक्चर्स। तो बताया कि हाँ, यहाँ पर एक होता है फ्यूरेन, ठीक है,
और फ्यूरान के बारे में आपको पता होगा, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें अगर हम देखें वो क्या हो जाता है, ये होता है। अब बताओ कि 1 2 3 और 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मेंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाता है। इसी से मिलता जुलता हम स्ट्रक्चर्स इसका बनाने जा रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर को जो दे रहे हैं वो हैवॉर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। वहाँ पर भी हैवॉर्थ भी दिए थे। अब आते हैं इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, एक बार अल्फा एक बार बीटा, ठीक है। तो देखना यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम देखें ऑक्सीजन, इसके अलावा ये पहला, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हम ये देखेंगे ये ऑक्सीजन किस किस कार्बन से कनेक्टेड था, बताओ। ये दूसरा और पांचवा, दूसरा और पांचवें कार्बन से कनेक्टेड था। इसका मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसको अगर मैं कह दूँ ये सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5th नंबर हो जाएगा। इसके अलावा बताएंगे यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लगे होंगे ऐसे ऐसे, वो कौन कौन से ग्रुप होंगे अगर उसको हम देखें तो खुद देखो, मैंने कहा एक बार फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो भाई राइट साइड है उसको कहाँ पर लगाना है, नीचे, और जो लेफ्ट साइड है उसको कहाँ पर दिखाना है, ऊपर, ठीक है। ऐसा हमें वहाँ पर कुछ करना है। तो राइट साइड की बात करते हैं। आप इस स्ट्रक्चर हम अल्फा वाले को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए भाई हमें तो यहाँ पर दूसरे कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप राइट दिख रहा है, हमने कहा तब तो उसको नीचे लिख दो, और ऊपर कौन दिखेगा तब, लेफ्ट साइड जो है। अब बताओगे CH2OH, ये लिख दिया ऐसे। फिर हम उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा, तीसरे कार्बन पर आते OH ग्रुप लेफ्ट है, तो हमने कहा ये उसका OH, और यहाँ पर क्या हो जाता है, H है, ठीक है, यहाँ पर इसका H आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं ये दूसरा था, तो ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, और ये पांचवा। तो चौथे कार्बन पे OH ग्रुप फिर से आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट साइड, राइट वाले को हम नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है सर। फिर अगर बात करते हैं पांचवें कार्बन पे आपका यहाँ पर H है, और ऊपर क्या हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर CH2OH आ जाता है, ठीक है सर। क्या आ जाता है वहाँ पर, CH2OH आ जाता है। तो ये बन गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाता है कि बीटा अल्फा वाला यहाँ पर फ्यूरान स्ट्रक्चर के साथ फ्रक्टोज। इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो वैसे तो D- फ्रक्टोज था, अब इसका जब नाम लिखेंगे यहाँ पर इन्हीं का, तो हम यहाँ पर कहेंगे अल्फा D-, यहाँ पर कहेंगे फ्रक्टो, फिर इसी के आगे फ्यूरानोज, ठीक है। फ्यूरानोज यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भाई ये फ्यूरोन का ही तो कॉपी कर रहे हैं, तो उनका नाम तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रक्टो फ्यूरानोज, इस वाले का आपने नाम देखा। ऐसे अगर हम बात करते हैं दूसरा बीटा वाला बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर भी वही सेम, एक ऑक्सीजन, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर बताओ कि ये ऐसे यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप बताओगे इसके स्ट्रक्चर्स में फिर से चलते हैं। आपको बताइए दूसरा कार्बन होगा, ये पांचवा होगा, तो इसका मतलब ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं दूसरा और पांचवा ही कनेक्टेड है। तो दूसरे कार्बन पे अगर हम ग्रुप्स को लगाते जाएं तो हम क्या बताएंगे, दूसरे कार्बन भाई हमें राइट साइड CH2OH और लेफ्ट साइड OH है। कभी लेफ्ट हो तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, जो राइट में है उनको नीचे आना पड़ेगा, देख रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पे शिफ्टिंग होती है, तो लेफ्ट साइड है तो कहोगे ऊपर जाओ OH को, यहाँ पर H। फिर चौथे पे आते हैं तो आप देख रहे हैं राइट साइड है तो OH नीचे आएगा, यहाँ पर H ऊपर। फिर अगर फिफ्थ वाले कार्बन पे हमें H दिख रहा है तो H को यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर CH2OH को ऊपर, ठीक है ऐसे। तो ये पांचवा और ये हमारा 6 नंबर का कार्बन होता है। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स में, ये और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर कभी भी ऐसा आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि दिए गए स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर अपटा D+ फ्रक्टोफ्यूरानोज है, और यहाँ पे इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, बीटा D-, यहाँ पर माइनस, बीटा D- फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये कहेंगे बीटा D-, कहेंगे यहाँ पर फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा D- फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता।
तो आया समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पर फिशर स्ट्रक्चर था, ये हावर्थ स्ट्रक्चर था। फिशर स्ट्रक्चर मतलब ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें भाई, ये अल्फा बीटा बना तो दिया हमने, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे से कहाँ पर डिफर है? अब बताओगे दूसरा या फिर फर्स्ट कायरल कार्बन या फिर एनोमेरिक कार्बन पे ये डिफरेंट है। इसलिए एक बार फिर से हम वही सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी नोट करके वही सेम पॉइंट जैसे ग्लूकोज में लिखा तो वैसे आप फिर से कहोगे अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज हैं कौन बताओ आपस में एक दूसरे के? आर एनोमर्स, ठीक है। तो ये बात है आपको ध्यान देनी, इन सब पे क्वेश्चंस पूछा गया। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज भी एनोमर्स था, वैसे आफ्टर अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एनोमर्स हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना था। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? ओपन स्ट्रक्चर से ये वाला साइक्लिक से फिर हम शिफ्ट हो गए कहाँ पर? फ्यूराइन स्ट्रक्चर्स पे। ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, ठीक है। हर एक से ये कनेक्टेड है, जो कि हमें ध्यान देना है। चलो मिटाते इसको। अब इसको हम लोग रीड करेंगे आखिर बुक में आपके क्या लिखता है, ठीक है। फ्रक्टोज पे आते हैं, यहां से फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं क्या लिखता है। कह रहे कि फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज के साथ साथ हमें यहाँ पर फ्रक्टोज भी मिल जाता है। इट इज अ नेचुरल मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पता है कि इन इट्स प्योर फॉर्म्स इट इज यूज्ड एज स्वीटनर, ठीक है। कहीं पर अगर हमें देखना है स्वीटनेस बढ़ानी है तो वहां पर हम ऐसा स्वीटनर इसका यूज करते हैं। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। वही पहली वाली लाइन फिर से लिखता हूं। आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज आल्सो हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज वाला C6H12O6 एंड कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस इट वाज फाउंड, बहुत सारे रिएक्शंस कराए होंगे वो सब नहीं बता रहे। इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप्स एट कार्बन नंबर 2। कह रहे हैं यहां पर हमें ये देखने को मिला है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे कार्बन पे कीटोनिक एंड 6 कार्बन आर स्ट्रेट चेन इन केस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की तरह ये भी 6 कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, बताया गया। इट बिलोंग टू डी सीरीज, ये डी सीरीज से बिलोंग करने का मतलब लोअर मोस्ट कायरल कार्बन ये है, ये तो थोड़ी ना ये है। और यहाँ पर आपको राइट साइड OH ग्रुप देखने को मिल रहा है। एंड इज लेवो रोटेटरी। क्या होता है लेवो रोटेटरी? मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पूछा जब कहां पर घुमाओगे तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उसको लेफ्ट साइड घुमाने का काम करता है, इसलिए लेवो रोटेटरी। कंपाउंड्स बताइए। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन, इसको अगर सही से नाम लिखा जाए कहेंगे D- फ्रक्टोज। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन। ओपन चेन स्ट्रक्चर उसका कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर इसका नाम ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे आपको दिखाया गया, ठीक है। चलो अब आपको और क्या बताता है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड। अब बताइए D- फ्रक्टोज बाय द एडिशन ऑफ OH कहां पर? एट 5वें कार्बन पे। यहां पर बताओगे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अब बताओगे कि 5वें कार्बन का OH ग्रुप जाकर के कीटोनिक ग्रुप से जुड़ता है टू CO ग्रुप। द रिंग दस फॉर्म, जो रिंग यहां पर बनती है इज अ 5 मेंबर रिंग। क्या हो जाता है? 5 मेंबर रिंग है एंड इज नेम्ड एज फ्यूरानोज विथ एनालॉगी टू द, ठीक है, कंपाउंड्स फ्यूरैन, ठीक है। फ्यूरानोज है जो कि यहां पर फ्यूरैन से एनालॉगी रखता है। फ्यूरैन इज अ 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड्स विच विथ 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन। फ्यूरैन जो हमारा हो जाता है 5 मेंबर का एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी अगर आपको पता हो, ठीक है कि नहीं, 4n+2 पाई नंबर ऑफ पाई कॉन्जुगेशन वहां पर दिख रहा है। तो ये यहाँ पर हो जाता है, इसी से मैच कर रहा है और इसी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि इसका स्ट्रक्चर आपको बताया अल्फा D- फ्रक्टोफ्यूरानोज और दूसरा आपको बताया गया बीटा D- फ्रक्टोफ्यूरानोज। मैंने कहा यहाँ पर OH ग्रुप आपको कौन सी साइड दिख रहा है? लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर बीटा, और राइट साइड दिख रहा है तो आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अल्फा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर, सब कुछ बना के दिखाया मैंने, कैसे बना क्या हुआ। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स, एनोमर्स ना एक दूसरे के एनोमेरिक होते हैं, ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाई हैवर्थ। कौन बता रही है? हैवर्थ स्ट्रक्चर्स बता रहा है। एक दूसरा कार्बन OH ग्रुप नीचे है, अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। और यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप, ऊपर आपको दिख रहा है बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो फ्रक्टोफ्यूरानोज और फ्रक्टोफ्यूरानोज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अल्फा के साथ, वो बीटा के साथ। तो इतना फ्रक्टोज के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। और अगर डाइसैकेराइड्स की हम बात करेंगे तो डाइसैकेराइड यहाँ पर हेडिंग है, और इसमें हम क्या जानते हैं डाइसैकेराइड्स में। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया डाइसैकेराइड्स क्या हो जाते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर जिसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं। क्या करते हैं? वो टूट करके हाइड्रोलिसिस होकर के 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं। वो दोनों मोनोसैकेराइड एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था सुक्रोज में दोनों अलग अलग होते हैं और माल्टोज में दोनों सेम होते हैं, ये सब पिछले लेक्चर पे आपको बताया। अब सवाल आता है कि ये तो टूटने के बाद, वहां पर हाइड्रोलिसिस के बाद है, जब वो जुड़े रहे होंगे तो कैसे जुड़ते होंगे बताइएगा। एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जब जुड़ता है तो वो ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ता है, ऑक्सीजन बॉन्ड से वहां पर आप देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन लिंकेज कहा जाता है, जिसको एक अच्छा नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर, और 3 हमको यहाँ पर डाइसैकेराइड्स पढ़ने, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर जो लिखता है पहले इनकी थ्योरी देखते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे सबको। कह रहा है यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड यूज करें या फिर कोई एंजाइम है तो एंजाइम की मदद से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और अ डिफरेंट, दोनों सेम या फिर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स दे सकता है। द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट। अब यहाँ पर बात करता है वो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ते कैसे? बाई एन ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन फिर ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर। वो कैसे बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से होगा। कैसे? अभी सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। सच अ लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो ऑक्साइड लिंकेज जिसको नाम दे रहे हैं, एक्चुअली में उसको एक अच्छा नाम यहाँ पर बुलाया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कभी हमसे बोला जाए कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं, कौन सा बॉन्ड होगा, तो आपसे या तो ऑक्साइड लिंकेज कम बोलेगा, तो यहाँ पर जो इसका सही नाम होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ठीक। फिर आगे आपको यहाँ पर कहता है इन डाइसैकेराइड्स इफ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर बॉन्डेड। अगर जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप अगर वो कहीं पर बधा है, ठीक है, बधा होने का मतलब कि वो वापस फिर से एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बना सकता, कीटोनिक ग्रुप नहीं बना सकता, हम कहेंगे ऐसे डाइसैकेराइड हमारे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। वही कह रहे हैं कि आप मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखना कैसे हम पहचाने, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप रहता नहीं, हम कैसे पहचाने कि वहां पर हमारा एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप फ्री है कि नहीं है। तो याद रखना अगर वहां पर आपको हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल किसको कहते हैं बताओ, जहां पर ऐसा कोई कार्बन होना चाहिए पूरे डाइसैकेराइड्स में, फिर जो भी स्ट्रक्चर्स है, जैसा कोई कार्बन जिसके पास OH भी हो और OR से भी जुड़ा हो, मतलब ऑक्सीजन लिंकेज भी हो उसके साथ और OH ग्रुप भी लगा, तो इसी को कहते हैं हम वहां पर क्या होता है हेमी एसिटल। और ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट होगा, मतलब ये कह सकते हैं उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप जब मन करेगा उसका एल्डिहाइड ग्रुप कीटोनिक ग्रुप वो बना सकता है। इसलिए बताया गया कि अगर बधा हुआ है वहां पर, इसका मतलब वो नहीं बना पाए, उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर के बारे में मैंने कहा था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं उसको, सुक्रोज कहते हैं। ऑन अदर हैंड शुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, ऐसे जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप फ्री होंगे, फ्री होने का मतलब हेमी एसिटल ग्रुप जहां पर होगा, ठीक है, वही को क्या बोलते हैं यहाँ पर आर्ट का रिड्यूसिंग शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज और लैक्टोज यहाँ पर आप देखेंगे वो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।